लगभग खाली पड़े हुए हैं कारखाने। मज़दूरों की संख्या जो है वो न के बराबर है, जबकि ठीक ठाक फैक्ट्री है, एक दिन का 50 जोड़ी जूते ये निकालते हैं, तो उस हिसाब से काम भी होता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन दिख रही है उसमें माल इधर उधर पड़ा हुआ है, लेकिन मज़दूर इतने नहीं हैं कि काम को एक सर्कुलेशन में लाया जा सके, एक रोटेशन में लाया जा सके जैसे कि हमेशा होता है। तो इस तरह से बिज़नेस भी ठप होगा, कहीं ना कहीं ये बिज़नेस भी पूरी तरह से बंद होने की कगार पे है। और फ़ायदे मुनाफे की तो बात छोड़िए, जो लागत भी लगा रहे हैं कारखाने के मालिक वो तक पूरा निकल नहीं पा रहा है। तो कहीं मज़दूर परेशान हैं तो कहीं व्यापारी परेशान हैं, और दोनों की परेशानियां कहीं ना कहीं आपस में रिलेट हैं, और ये रिलेशन नोटबंदी के कारण भी बनता है। अभी हमारे साथ इस कारखाने के मालिक हैं और हम इनसे बात करेंगे और इनसे ये पूछेंगे कि कितना असर पड़ा है इस नोटबंदी का, कैसे मज़दूरों पे असर पड़ा है, कैसे व्यापार पे असर पड़ा है, वो सब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि आप एक मोटा मोटी हमारे दर्शकों को अगर समझा सकें कि चमड़े के व्यापार में आप कब से हैं, किसी भी तरह से जुड़े हुए कब से हैं? मैडम पिछले 7-8 साल से। अच्छा, 7-8 साल से। इन 7-8 सालों में आगरा में चमड़े का व्यापार आपको कैसा लगा, या कारखाने का काम वो कैसे, ठीक है या नुकसान में है या फायदे में है? मैडम दिन पे दिन कमी होता जा रहा है। कमी होता जा रहा है। बिल्कुल। अभी ये जो नोटबंदी हुई है, इससे क्या असर पड़ा है इस पे? मैडम काम धंधे बिल्कुल ही बंद हो गए इससे, तो बंद हो ना गए। पैसा मिल रहा है, ना हम लेबर को दे पा रहे हैं, और अपने ही पैसे के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। जी। जनता परेशान है, तो त्रस्त हो गई है बिल्कुल। आप लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते होंगे ना, जैसे कि अगर आप आगे बाजार में माल बेच देते हैं। अच्छा, बाजार में बेच देते हैं। आपके यहाँ काम करने वाले मजदूर जो हैं वो ज़्यादातर बाहर से हैं या यहीं के हैं? ये सब लोकल आगरा के ही हैं, आसपास के। तो उनको तनख्वाह कैसे देते हैं आप, महीने का देते हैं या एक दिन पर डे का देते हैं? दिहाड़ी देते हैं, डेली के डेली हिसाब कर देते हैं उनका। रोज का हिसाब कर देते हैं। लगभग एक दिन का कितना पड़ता है? अब किसी को 150 है, किसी को 175 रुपये है, किसी का 200 है, जैसा जिसका काम है। अच्छा, जैसे जिसका काम। किसी ने 20 जोड़ी काटी तो उसके हिसाब से पेमेंट होगा, किसी ने 50 जोड़ी काटी तो इसके हिसाब से होगा। अच्छा, ये क्या अभी आप अपने मजदूरों को पैसे दे पा रहे हैं? वो आ रहे हैं काम पे? कम आ रहे हैं मैडम, बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि काम पे बहुत मार पड़ी है इस चीज़ की। क्योंकि हमें ही पैसा निकालने में परेशानी और हम उनको कहाँ से दें। माल भी नहीं खरीद पा रहे हैं, ना पार्टियों को माल भेज पा रहे हैं, ना आ रहा है ना जा रहा है, सब बंद हो गया है। एक ओवरऑल अगर सिर्फ आपके फैक्ट्री की बात ना करूं, ठीक है, आप हैं लेदर इंडस्ट्री में इतने दिनों से हैं, तो आपको बाकियों का भी एक आइडिया होगा। कुछ बता सके परसेंटेज में कि लेदर इंडस्ट्री में, सिर्फ आपकी कंपनी, सिर्फ आपके कारखाने की बात नहीं कर रही, लेदर इंडस्ट्री में कितने की गिरावट आई है, वो अगर बता सकें आप तो। मैडम ऐसे एकदम सही आंकड़ा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मतलब मगर फिर भी 60 से 70% की गिरावट आई है। 60 से 70% की गिरावट आई है। किसी भी कारोबार में 60 से 70% की गिरावट बहुत मायने रखती है, और वो भी तब जबकि एक ऐसा कारोबार जो बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी दे रहा हो। कम से कम 25 लाख लोगों को रोज़ चमड़े के व्यापार से रोज़गार मिलता है। अब आप सोचिए, जो 25 लाख मज़दूर हैं उनमें से कितने लोग इस नोटबंदी की मार को झेल रहे हैं। रोज़ के ही अगर उनको दिहाड़ी मिलती है, अगर मैं 200 भी मान लूँ या मिनिमम 150 रुपये भी अगर मैं एक का मानती हूँ, तो वो कम से कम खर्च तो चल रहा है। उसे ये तो उम्मीद है कि परिवार के खर्च उससे निकल जाएंगे। लेकिन उन 25 लाख मज़दूरों का क्या, जिन पर नोटबंदी से इतनी मार पड़ी है कि इंडस्ट्री का टर्नओवर 60 से 70% गिर गया है। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, नेशनल दस्तक, आगरा।